जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, क्यों किसी भी चीज़ में सुधार किया जाता है, अर्थात हमारे सामाजिक जो रीतियां हैं, धार्मिक जो रीतियां हैं, उनमें सुधार आखिर करने की आवश्यकता कब पड़ती है। इन सभी बातों को हमने चैप्टर फर्स्ट में देख लिया था। चैप्टर सेकंड में हम इन आंदोलनों के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे किसी एक समाज का, कैसे किसी एक व्यक्तित्व ने योगदान दिया इस सुधार आंदोलन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आने वाली जो वीडियोज़ हैं आपको जिससे मिलती रहें। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस की भी मिल जाएंगी, पेपर सेकंड क्लासेस की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया गया है, अब हिस्ट्री पेपर सेकंड जल्दी जल्दी आपके कंप्लीट सिलेबस करा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि किन किन समाजों की एक प्रकार से हमारे भारत देश में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ उनमें योगदान किस प्रकार से रहा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि भारत में सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार आंदोलन में कैसे उसकी शुरुआत हुई, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वे आंदोलन हैं जो पुनर्जागरण के दौरान तथा बाद में भारत के किसी भाग में या पूरे देश में सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए चलाए गए हों। ऐसा आंदोलन जो किसी भी हमारे देश के भाग में या देश के पूरे एक प्रकार से पूरे देश में सामाजिक या धार्मिक सुधार के लिए चलाया गया हो, वह आंदोलन कौन सा आंदोलन कहलाता है? सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन कहलाता है। इनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज, एजाबा आंदोलन, दलित आंदोलन आदि प्रमुख हैं। अब हम इन समाजों के द्वारा क्या सुधार किए गए, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। ज्यों-ज्यों एक समाज या राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी कमियों को दूर करे। सामाजिक धार्मिक कुरीतियों और रूढ़ियों को दूर करना ही राष्ट्र को विकसित और प्रगति उन्मुख बना सकता है। एक प्रकार जब भी कोई देश या कोई क्षेत्र विकास करने लगता है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए कि अपने अंदर, उस क्षेत्र के अंदर, उस देश के अंदर जो एक प्रकार से कुरीतियां हैं, जो उसके एक प्रकार से देखने को आपको दुर्गुण मिल रहे हों, कुरीतियां हों, उन सभी चीज़ों का सुधार कर लेना आवश्यक होता है। तभी किसी भी राष्ट्र का विकास एक प्रकार से हो सकता है। इसीलिए यह सुधार किए गए। जब पुनर्जागरण काल आया तो उसमें सुधार की आवश्यकता देखी गई और सुधार अच्छे से किया गया। ब्रिटिश काल में जब भारतीय जनमानस अंग्रेजों की दास्ता से बेचैन होने लगे, तब भारतीय बुद्धिजीवियों ने यह महसूस किया कि दास्ता की बेड़ियों से मुक्त होने की लड़ाई में यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करें। जो हम एक प्रकार से ब्रिटिश के दास बने हैं, उनकी दास्ता से छूटने से पहले हमारी जो कमियां हैं, जिनकी वजह से हम एक प्रकार से दास बने हुए हैं, उन कमियों को सर्वप्रथम हम दूर कर लेते हैं, उसके पश्चात हम दास्ता को दूर करेंगे। आगे खुद को सामाजिक धार्मिक दृष्टि से परिष्कृत करें ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में हम मजबूती से मुकाबला कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में 18वीं शताब्दी के अंतिम और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की एक पूरी श्रृंखला शुरू हुई और जिसका काफ़ी अहम परिणाम भारतीय स्वतंत्रता के रूप में देखने को हमें मिला। एक प्रकार से हमने उसकी पृष्ठभूमि देख ली। अब हम देखेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज ने क्या सामाजिक या धार्मिक सुधार में अपना योगदान दिया था। ब्रह्म समाज जो है वह आंदोलन भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में अग्रगण्य स्थान रखता है। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति 1815 में आत्मीय सभा के रूप में हुई, जो कि 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित हो गई। 1815 में आत्मीय सभा के नाम से राजा राम मोहन राय ने एक सभा की शुरुआत की थी, जिसका धीरे धीरे एक प्रकार से पतन देखने को मिला। उसके पश्चात उसी का नाम चेंज करके, उसी का रूप चेंज करके, उसी का रूप परिवर्तित करके 1828 में इसे ब्रह्म समाज नाम दिया गया। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन और द्वारका नाथ टैगोर हैं। आगे चलकर देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने समाज को आगे बढ़ाया। दोनों में आपसी मतभेद के चलते समाज में दरार आ गई और केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में भारतवर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना
की। ब्रह्म समाज ने वेदों और उपनिषदों की महत्ता को एक बार फिर से स्थापित किया। इसने एकेश्वरवाद और आत्मा की अमरता बात की। ब्रह्म समाज के प्रयासों का ही परिणाम था कि सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी, गैर कानूनी बना दिया और इसके अलावा समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ भी सामाजिक जागृति लाने का कार्य एक प्रकार से किया। परिणाम स्वरूप जाति धर्म का भेद कम हुआ और महिलाओं को स्थिति में एक प्रकार से सुधार देखने को मिला। राजा राम मोहन राय जो इसके एक प्रकार से संस्थापक हैं ब्रह्म समाज के, वह एक प्रकार से एकेश्वरवाद के भी समर्थक थे, आत्मा की अमरता के समर्थक थे, स्त्री शिक्षा के वे समर्थक थे, विधवा जो विवाह है उसके समर्थक थे। इस प्रकार उन्होंने अपने इस ब्रह्म समाज में इन सभी गुणों को लाया और जिसका एक प्रकार से परिणाम देखने को मिला। बहुत सी कुरीतियाँ जो हैं राजा राम मोहन राय द्वारा समाप्त की गई। ब्रह्म समाज में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्ता किसकी है? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय जो हैं वह नवीन युग के एक प्रकार से प्रवर्तक, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता और भारतीय राष्ट्रीयता का देवदूत, अनेक नामों से उन्हें जाना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल हुगली में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। मृत्यु उनकी 27 सितंबर 1833 को हुई थी। उनको बहुत से उपनाम मिले। राजा राम मोहन राय में आपको देखने को मिलता है राजा उनके नाम के सामने जो लगा है वह उनका कोई वैसा नहीं है। उन्हें उपाधि मिली थी 1831 में, जो कि अकबर द्वितीय के द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। उसके पश्चात उन्हें बहुत से उपनाम मिले, बहुत से उपाधियां मिली, जैसे कि आधुनिक भारत का जनक उन्हें कहा जाता है, सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रदूत उन्हें कहा जाता है, पत्रकारिता के अग्रदूत कहा जाता है, भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष भी उन्हें कहा जाता है, क्योंकि आधुनिकता की शुरुआत एक प्रकार से उन्होंने की थी। वह चाहते थे कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है जो उसमें हमारी अच्छाइयाँ हैं हम उसको लें और पाश्चात्य संस्कृति में जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उसे भी लें और दोनों को एक प्रकार से मिक्स करके दोनों को मिलाकर एक अच्छा हम अपने लिए बनाएं। वह उन्होंने 12 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। बहुत सी भाषाओं को उन्होंने पढ़ा और भाषाओं के ज्ञान के पश्चात विभिन्न भाषाओं के ग्रंथों को, लेखकों को उन्हें पढ़ा और अच्छे से सभी चीज़ों को उन्होंने समझा। उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, हिब्रू सभी भाषाएं लगभग उन्होंने सीख ली थी। साथ ही साथ संस्कृत, अंग्रेजी इन सभी के तो एक प्रकार से ज्ञाता बन चुके थे। वह जब एक प्रकार से आते हैं, उनका जन्म होता है और वह शुरू से ही जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि के बालक थे और उनके जो घर वाले थे काफ़ी कट्टर थे। तो उन्होंने शुरू में ही जब छोटे से थे तभी से एक प्रकार से उनका स्वभाव विद्रोही था। उन्होंने मूर्ति पूजा का विद्रोह किया, जिसके चलते गांव समाज में उनके घर पर उनकी एक प्रकार से आलोचना की गई और घर से उन्हें निकाल दिया गया। वह अपनी विद्रोही प्रकृति के कारण घर से भी निकाल दिए जाते हैं। वह 1803 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में लग जाते हैं और आगे चल के 1814 ईस्वी में जो भी हमने आपको बताया आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं और फिर 1828 में 20 अगस्त को आकर ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज से लगकर उन्होंने वेदों की तरफ एक प्रकार से वेदों पर ध्यान दिया और विभिन्न जो कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में उसको दूर किया। अगला हमारा है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना सन 1875 ईस्वी में तत्कालीन बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने की थी। आर्य समाज आंदोलन हिंदू धर्म पर पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभावों के विरुद्ध एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। आर्य समाज का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में था। आर्य समाज वैदिक परंपराओं में विश्वास करता था। यह मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, कर्मकांड, अंधविश्वास, छुआछूत, जाति जगत भेदभाव का विरोध करता था और संसार के उपकार को ही अपना उद्देश्य मानता था। जो आर्य समाज के लोग थे वह एक प्रकार से मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, अवतारवाद के खिलाफ थे, बलि देने के खिलाफ थे और साथ ही साथ वह कर्मकांड, अंधविश्वास, छुआछूत, जातिगत भेदभाव के विरोध करते थे और उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? संसार का उपकार। 19वीं सदी के अंतिम दशक में आर्य समाज 2 धड़ों में बट गया। एक धड़ जो था वह पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, वहीं दूसरा धड़ जो था वह
स्वदेशी शिक्षा का समर्थक था। मतलब दो गुटों में बट गए, दो ग्रुप हो गए आर्य समाज के, जिसमें जो पहला ग्रुप था वह पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और जो दूसरा ग्रुप था वह एक प्रकार से किसका समर्थक था, स्वदेशी शिक्षा का समर्थक था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय, लाला हंसराज जैसे सुधारक थे जिन्होंने DAV नामक से शिक्षण संस्थान शुरू किए। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में प्रमुख स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। आर्य समाज ने शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वदेशी आंदोलन, हिंदी सेवा, विशेषतः देवनागरी का विकास आर्य समाज की एक प्रकार से उपलब्धियों में शामिल था। आर्य समाज के संस्थापक हमने बताया स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगर उनके जीवन परिचय की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती की गणना जो है वह 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारकों में प्रथम स्थान पर की जाती है। उनकी विचारधारा जो थी वह राजा राम मोहन राय से भी अधिक क्रांतिकारी थी। उनका जन्म 1824 ईस्वी में मौर्य राज्य के एक कुलीन और प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म का नाम मूल शंकर था। जब इनका मतलब बचपन का नाम एक प्रकार से मूल शंकर था। बाल्यावस्था में शिवरात्रि की रात्रि जागरण में उन्होंने शिवलिंग पर चूहे को चढ़ता देखा था। उसी समय से वे मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए थे। उन्होंने शिवरात्रि की पूजा जब हो रही थी, मूर्ति के ऊपर जब चूहा चढ़ जाता है उसको देखकर यह मूर्ति पूजा के एक प्रकार से विरोधी बन जाते हैं और आगे चलकर आर्य समाज की एक प्रकार से वह स्थापना भी करते हैं। मूर्ति पूजा हमने जैसा कि आपको बताया, अवतारवाद और बलि, कर्मकांड, इन सभी के आर्य समाज के लोग जो हैं वह विरोधी रहते हैं। अगला हमारा है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर उनके परम शिष्य विवेकानंद के द्वारा स्थापित एक संस्था है जिसका उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना था। इसकी स्थापना सन 1897 में की गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के समीप बेलूर में इसका मुख्यालय है। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य नव वेदांत का प्रचार प्रसार करना, यह मानव की सेवा को ही परोपकार और योग मानता है, जो कि एक महत्वपूर्ण भारतीय दर्शन था। सत्यशोधक समाज की बात करें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा बाई फूले ने महाराष्ट्र के पुणे में 24 सितंबर 1873 को की है। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य दलित और महिला वर्ग के शैक्षणिक स्तर और उनके सामाजिक अधिकारों में सुधार लाना था। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले समाज की महिला शाखा की अध्यक्ष थी। सावित्रीबाई फूले को भारत की प्रथम शिक्षिका के तौर पर भी याद किया जाता है। सत्यशोधक समाज की विचारधारा सार्वत्रिक अधिकारों का सिद्धांत ने गैर ब्राह्मण आंदोलनों को गहराई से प्रभावित किया था, जिसका प्रभाव आगे के वर्षों में किसान आंदोलन पर भी परिलक्षित हुआ। सन 1930 के करीब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समाज के सदस्यों के शामिल हो जाने से समाज एक प्रकार से भंग हो जाता है। आगे हम देखेंगे प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज जो है वह हिंदू समाज के बौद्धिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान हेतु स्थापित की गई एक संस्था थी, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज पर पाश्चात्य शिक्षा और क्रिश्चियन मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बॉम्बे में की थी। समाज के अन्य प्रमुख सदस्यों में वासुदेव नौरंगे और महादेव गोविंद रानाडे जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। प्रार्थना समाज सेवा और प्रार्थना को ईश्वर को पूजा मानता था। उपनिषद और भगवत गीता समाज की शिक्षा के आधार थे, ऐसा उनका विचार था। प्रार्थना समाज ने बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा जैसी रूढ़ियों के खिलाफ व्यापक कार्य किए। इसके प्रयासों का ही परिणाम था कि 1882 ईस्वी में आर्य महिला समाज की स्थापना हुई। सन 1875 में पंढरपुर में बाबजी नौरंगे बालक साश्रम की स्थापना की गई। 1878 में पहला रात्रि विद्यालय खोला गया। शिक्षा के क्षेत्र में प्रार्थना समाज का योगदान एक प्रकार से सराहनीय रहा था। प्रार्थना समाज के मुख्य नियम और सिद्धांत की बात करें तो पहला था ईश्वर की ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है, वह मानते थे। ईश्वर की आराधना से ही इस संसार और दूसरे संसार में सुख प्राप्त हो सकता था। और उनका और विचार था कि ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा, उसमें अनन्य आस्था, प्रेम, श्रद्धा और आस्था की भावनाओं सहित आध्यात्मिक रूप से ही उसकी प्रार्थना और उसका कीर्तन, ईश्वर को अच्छे लगने वाले कार्यों करना, यह ही ईश्वर की सच्ची आराधना है।
मूर्तियों तथा अन्य मानव सृजित वस्तुओं की पूजा करना ईश्वर की आराधना का सच्चा मार्ग नहीं है। एक प्रकार से उनका कहना था कि अच्छे कार्य करना ही, अच्छे पथ पर चलना ही एक प्रकार से भगवान की पूजा है। ईश्वर अवतार नहीं लेता और कोई भी एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा और प्रकाशित किया हो अथवा जो पूर्णतः दोष रहित हो। ऐसा कोई भी एक पुस्तक नहीं है। ऐसा विचार किसका था? प्रार्थना समाज का। अगला हमारा नेक्स्ट है युवा बंगाली आंदोलन। 1820 से 30 के दशकों में बंगाल के युवाओं में एक उग्र बुद्धिजीवी धारा का विकास हुआ जिसे युवा बंगाल आंदोलन के नाम से जाना गया। इसकी शुरुआत कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में पढ़ाने वाली आंग्ल भारतीय हेनरी विवियन डिरोजियो ने की। इसका उद्देश्य लोगों को मुक्त और विवेकपूर्ण रूप से सोचना, सत्ता से सवाल करना, स्वतंत्रता, समानता और आज़ादी से प्रेम करना और रूढ़ियों का विरोध करना सिखाना था। एक प्रकार से जब जो सभी सभाएं थे, जो एक प्रकार से सभी आंदोलन किए गए भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए, उसको हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम मुस्लिम समाज में क्या सुधार किए गए उनको पढ़ेंगे और बहुत ही जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी समझ में ना आया हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।